बहुत सारे अधिकारों से जो उससे दशकों पहले मिल जाने चाहिए थे उससे वंचित है। निश्चित रूप से मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किए बड़ी चुनौतियां हैं, बट उन चुनौतियों के लिए मेरा जीवन समर्पित रहेगा। तो रायगढ़ की जनता इस सब के लिए कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ तक के सबसे बड़े डिजिटल चैनल छत्तीस तर्क में आप स्वागत है। भाजपा ने यहाँ घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद रायगढ़ विधानसभा प्रत्याशी ओपी चौधरी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता से विश्वास जताया है कि आने वाले 5 सालों में जो विकास रायगढ़ का होगा वो किसी क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। हमारा रायगढ़ और हमारा विकास पत्र, सब 48 से अधिक वादे किए हैं आपने। इस घोषणा पत्र में ऐसी क्या खास बातें हैं जिसके चलते आपने रायगढ़ को एक नया सपना दिखाया है? देखिए, रायगढ़ बहुत सारे अधिकारों से जो उससे दशकों पहले मिल जाने चाहिए थे उससे वंचित है। इसलिए जैसे एयरपोर्ट का विषय हो, रेलवे टर्मिनल का विषय हो, रिंग रोड का विषय हो, रायगढ़ से घरघोड़ा रोड के 4 लेन निर्माण का विषय हो, इस तरह के बड़े वादे, बड़ी चीज़ें भी हैं जिसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, तन मन धन से प्रयास करेंगे। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्य हम बड़ा निर्धारित करेंगे तभी तो रायगढ़ को ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। पूरा संघर्ष करूंगा मैं, पूरा अपना जोर लगाऊंगा कि सारे बिंदु पूरे हो सकें। आप लंबे समय से रायगढ़ जिले में रहते हैं, इसमें जो बातें रखी गई, क्या लगता नहीं कि आने वाले कितने सालों में सरकार आई और गई लेकिन इस क्षेत्र का विकास अधूरा रहा? आपने जनता को जो सपना दिखाया है और जनता इस बात को मानती है कि ओपी है तो मुमकिन है। नहीं, निश्चित रूप से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उनके साथ से, उनकी ऊर्जा से ही हम सब लोग ये सब कुछ कर पाएंगे। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन बड़े लक्ष्यों के लिए बड़ा प्रयास भी करना होगा। निश्चित रूप से मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किए बड़ी चुनौतियां हैं, बट उन चुनौतियों के लिए मेरा जीवन समर्पित रहेगा। भाजपा के बाद आपका खुद का एक घोषणा पत्र, प्रदेश का सबसे बड़ा घोषणा पत्र ओपी चौधरी का। निश्चित रूप से हमने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है और रायगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम सब इन वादों को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन का पल पल और कड़ कड़ लगा देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अगर बात करें रायगढ़ जिले में, स्वास्थ्य संबंधी और सड़कें संबंधी बात करें तो पूरी नहीं हो पा रही है। गंभीर मुद्दे हैं जिसके चलते पर्यावरण के बाद और प्रदूषण के मुद्दे जनता यहाँ झेल रही है। कांग्रेस की पिछले 5 सालों से सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस के नगर निगम में मेयर हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में रायगढ़ में जो विकास शून्यता की स्थिति उत्पन्न की है, जो चल रहे थे KIT इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी चीज़ें, मेडिकल कॉलेज जैसी चीज़ें, उनको भी डिटोरिएट कर दिया, उनको भी ख़राब कर दिया। कई जगह पुताई तक नहीं हो पा रही। तो रायगढ़ की जनता इस सब के लिए कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी और आने वाले समय में हम सब लोग मिल करके अच्छा काम करेंगे। ओपी चौधरी का सबसे बड़ा बात यह है कि वो यहाँ पर अमित शाह जी आए थे और अमित शाह ने जिस प्रकार इनका हाथ पकड़कर ऊपर करके कहा कि यहाँ से रायगढ़ के इनको जिताए वे बड़ा आदमी बनाएंगे। क्या कहते हैं आप कि इस प्रकार को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं, बड़ा आदमी बनने के पीछे आप क्या मानते हैं एक पूर्व IAS अधिकारी होने के नाते? मेरे जीवन में तो जितनी दाल रोटी और जितना कपड़ा लत्ता पहनना है उतना तो माँ सरस्वती की कृपा से मुझे मिल ही जाता है। राजनीति में मैं जिस भी ओहदे पर पहुंचूंगा, जिस भी जगह पे पहुंचूंगा, अगर ज़्यादा अथॉरिटी होगी, ज़्यादा कुछ कर पाने की क्षमता होगी तो रायगढ़ के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को और रायगढ़ की जनता को उसका ज़्यादा लाभ होगा। मेरा किसी पद पे पहुंचना किसी दायित्व की तरह ही है। किसी भी जगह मैं रहूंगा, जितने बड़ी जिम्मेदारी पे रहूंगा उतना रायगढ़ को लाभ मिलेगा। रायगढ़ VIP सीट है, एक बड़ा चेहरा है ओपी चौधरी और आपके विज़न भी बहुत बड़े हैं। जनता इस बात को मानती भी है कि ओपी आएगा तो काम होगा। निश्चित रूप से ये भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है राजनीति में और मैं इस भरोसे के लिए अपने जीवन का पल पल और कड़ कड़ खपा दूंगा। और बड़े लक्ष्य हम सब ने रायगढ़ के लिए निर्धारित किए हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगता हूं कि इन सब आशीर्वाद से रायगढ़ को ऊंचाई पर हम सब मिलकर जरूर पहुंचाएंगे। ओपी जी, एक अंतिम सवाल आपसे था कि रायगढ़ सहित अन्य सीटों पर कहा जाता है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो काया पलट हो जाएगी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि जिस प्रकार भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, जिस प्रकार के महादेव ऐप्स की बात आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर करें, राम मंदिर का मुद्दा है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के जो 5 साल रहे वो माफिया राज के 5 साल रहे, कमीशन खोरी के 5 साल रहे, गांधी परिवार को पैसा पहुंचाकर छत्तीसगढ़ को ATM बनाने के 5 साल रहे हैं। गोबर में, यूरिया में, DAP में, PSC में, शराब में, कोयला में, सब जगह माफिया राज चलाया गया है। छत्तीसगढ़ को लूटा गया है। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन कांग्रेस को इसके लिए माफ़ नहीं करेगी। भाजपा ही
मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सुशासन दे सकती है, सही सरकार दे सकती है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार दे सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भाजपा पर ही भरोसा करे। भूपेश कहते हैं इस बार 75 पार, क्या भाजपा कितनी सीटें आएगी, आपका आकलन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सारे लोग, सारे एनालिस्ट अपनी बात को आज बार बार बोल रहे हैं। मैं तो न्यूज़ देख रहा था, सट्टा बाजार भी जिसमें कोई इमोशन नहीं होता बोला जाता है, वहाँ भी कांग्रेस का खेल पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ सरबसर बन रही है। ये थे रायगढ़ प्रत्याशी ओपी चौधरी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि रायगढ़ के विजन को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले क्षेत्र में अगर सरकार आती है तो पार्टी उन्हें कहाँ बैठाती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।